अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सियासी मकासद के लिए फिरकावाराना और ज़ात पर मबनी मुनाफरत को हवा दी जा रही है ताकि मुल्क के अवाम को तकसीम करते हुए हिंदुस्तान को तालिबान हुक्मरानी वाला अफगानिस्तान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की तरक्की के लिए अवाम को अमन व हम आहंगी की ज़रूरत है, जहां पर तमाम शहरियों की बेहतरी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि समाज में अगर बदअमनी फैल जाती है तो कर्फ्यू नाफिज हो जाता है। मुनाफरत फैलाने वाली सियासत से अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने महबूबाबाद में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के इफ्तिताह के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए मरकज में तरक्की पसंद और गैर जानिबदाराना हुकूमत की ज़रूरत है ताकि रियासतें भी तरक्की कर सके। तेलंगाना मुल्क को तरक्की की राह दिखाएगा। इस सिलसिले में उन्हें अवाम की तायद की ज़रूरत है। KCR ने तेलंगाना के खतूत पर मुजाहरा ना करने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मरकज की नाकामी के सबब मौजूदा मजमूई घरेलू पैदावार यानी GSDP 11,50,000 करोड़ के बरखिलाफ तेलंगाना 3 लाख करोड़ GSDP से महरूम हो गया। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर वसाइल के बावजूद मरकज की हुकूमतें उनसे ज़्यादा इस्तेमाल में नाकाम हो गई। अवाम को हुकूमतों पर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो मौसर तौर पर काम कर सके। 20 साल के बावजूद बालाई रियासतों के दरमियान दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम का तनाज़ा मरकजी हुकूमत की नाअहली की वजह से ज़ेर इल्तिवा है। ताहम तेलंगाना ने पेशरफ्त की है क्योंकि वह आपाशी प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए पुरज़्म है। తెలంగాణ రాష్ట్రం మనకు సాకారమై తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి చాలా పనులు జరిగినాయి. ఈ రోజు మన కళ్ళ ముందు ఇప్పుడే మన చీఫ్ సెక్రటరీ శాంతి కుమార్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇట్లాంటి ఒకటో రెండో మినాయిస్తే 30-31 జిల్లాలలో ఇట్లాంటి కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్లు కట్టుకుంటా ఉన్నాం. మన పంజాబ్ నుంచి స్పీకర్ గారు వచ్చి మా దగ్గర మినిస్టర్ ఛాంబర్ కంటే కూడా మీ కలెక్టర్ ఛాంబరే బాగుంది అని చెప్పి ఆయన టీవీలలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇది సాధ్యమైంది అంటే మనకు తెలంగాణ వచ్చింది కాబట్టి మహబూబాబాద్ జిల్లా ఇది, ఇంత మంచి కలెక్టరేట్ వచ్చింది, ఇంకా చాలా విషయాలు వచ్చినాయి. మొట్టమొదటగా మహబూబాబాద్ జిల్లా ప్రజలని, ప్రజాప్రతినిధులని, అధికారులను ఈరోజు నా చేతుల మీదుగా ఈ కలెక్టరేట్ ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా నేను అభినందనలు, కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ కార్యాలయం ఒక ప్రజా కార్యాలయంగా ప్రజల సమస్యలు తీర్చే వేదికగా మీకందరికీ కూడా ఈ జిల్లా వాసులకు ఉపయోగపడాలని చెప్పి నేను మనసారా కోరుకుంటా ఉన్నా. మహబూబాబాద్ ఒకప్పుడు वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के महबूबाबाद ज़िले के दौरे के पेश नज़र ज़िले भर में अपोजिशन जमातों के कायदीन को एहतियाती तौर पर गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। अपोजिशन कायदीन के साथ मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन और कारकुनों को भी गिरफ्तार किया गया क्योंकि पुलिस को शुबा था कि ये कायदीन और कारकुन वज़ीर आला KCR के दौरे में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। गिरफ्तार शुदगान में कांग्रेस, BJP, न्यू डेमोक्रेसी, PDSU के कायदीन शामिल हैं। इसी दौरान वज़ीर आला के दौरे के पेश नज़र 1600 मुलाजिमीन पुलिस को बंदोबस्त के लिए तैनात किया गया था। ప్రజాస్వామ్యవాదులకు, సామాజిక ఉద్యమకారులకు, సామాజిక కార్యకర్తలకు తెలియజే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యుడిగా, ఒక కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా, SL డిపార్ట్మెంట్ జనరల్ సెక్రటరీగా నేను ఈ ప్రజానీకానికి కానీ ఈ ప్రాంతంలోని ప్రజలకు కానీ తెలియజేసేది ఏమంటే, కొత్తగూడెం వాళ్ళ పార్టీ ఒక అంబేద్కర్ సోషల్ ఐడియాలజీ సెంటర్కి ఇచ్చేటువంటి ప్లేస్ని ఆక్యుపై చేసి
టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఒక ఎకరం స్థలంలో కట్టించుకొని వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేయాలి. కేసీఆర్ సొంత దుకాణం ఆస్తి. అట్ ద సేమ్ టైం నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈరోజు కలెక్టరేట్ ఓపెన్ ఉన్నారు. కలెక్టరేట్ ఓపెన్ ప్రతి రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నటువంటి అధికార అనధికార సామాజిక కార్యకర్తలకు ప్రజాస్వామ్యవాదులు అందరికి కూడా కలెక్టర్ तेलंगाना कांग्रेस के एआईसीसी इंचार्ज मनिक राव ठाकरे ने जुमेरात को दावा किया कि रियासत में पार्टी कायदीन के दरमियान कोई इख्तिलाफात नहीं है क्योंकि तमाम इख्तिलाफात को हल कर लिया गया। तेलंगाना के अपने पहले 2 रोजा दौरे के अख्ताम पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ठाकरे ने कहा कि उन्होंने तमाम कायदीन के साथ तफसीली बातचीत की है, जिन्होंने आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए कई तजावीज़ पेश की हैं। उन्होंने कहा कि तमाम कायदीन मुत्तहिद होकर काम करने को तैयार हैं। उनके साथ बातचीत करने की, उनको समझने की मैंने पूरी तरह कोशिश की। उनसे पहचान कुछ लोगों की नहीं थी, वो भी मेरी पहचान हो गई। और उसके बाद लगातार हमारा मीटिंग का जो सिलसिला चला, उसमें सब एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सब मिलजुल कर हमने काम करना चाहिए। इस पर सबकी सहमति हुई और सबने कहा कि हम एकजुट होकर पूरे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जो भी ऑल इंडिया की तरफ से कांग्रेस प्रोग्राम दे रही है वो पूरा सक्सेस करने के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रयास रहेंगे। 100% वहां नेताओं ने ये अपनी बात हमारे सामने रखी। और इसके अलावा भी मैंने कहा, जो मीटिंग हुई, मीटिंग में भी काफी मैंने सुना। पहले दिन तो कल सुबह 10 बजे मीटिंग 10 साढ़े 10 बजे मीटिंग शुरू हुई, मिलना जुलना, तो रात के 12:30 बजे तक 12 बज चुके थे, तब तक मेरी मीटिंग चलती रही। सब नेतागण उसमें हिस्सा लेते रहे, सुझाव देते रहे, सभी का मैंने सुना और बड़ी अच्छी तरीके से मिलजुल कर जो हमने सोचा था कि जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, किस तरीके से काम करना है, उसका पूरा सहयोग हमें नेताओं की ओर से, कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी की तरफ से हमको मिला है। मेन बात मैं एक कहना चाहूंगा जिसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा, तो संगठन को मजबूत करना। तो सभी जो भी हमारे अलग अलग विभाग है, सेल है, जो भी अलग अलग कमेटियां बनी हैं, उनको स्ट्रेंथनिंग करना, उनको काम में लगाना, ये मेरा पहला काम रहेगा। और यहां पे जो चुनाव होने जा रहे हैं दिसंबर में, वो चुनाव पूरी तरह सक्सेस करने के बारे में उसमें पूरे कार्यकर्ताओं को झोंक देना चाहिए। ये सब मैं और प्रेसिडेंट और सभी नेतागण वो काम करेंगे। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, जिनको मुबैना डिसिप्लिन शिकनी पर वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है, उन्होंने एआईसीसी के नए इंचार्ज मानिक राव ठाकरे से मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए वो चाशुम्बे को ठाकरे से उन्होंने कहा कि चाशुम्बे को मुलाकात नहीं कर सके क्योंकि वो अपने हल्के के दौरे पर थे। उन्होंने नए इंचार्ज के साथ हुए तबादला ख्याल के बारे में ये कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि ये पार्टी का दाखिली मामला है। वेंकट रेड्डी ने रिमार्क किया कि मीडिया को चाहिए कि वो अरकान असेंबली सीतक्का, वीरैया और जग्गा रेड्डी से ये सवाल करे कि उन्होंने ठाकरे से क्यों मुलाकात नहीं की। वह ऐसे कायदीन के साथ बैठना नहीं चाहते जो 4 था 5 मरतबा शिकस्त से 2-4 हुए। उन्होंने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके लिए टीपीसीसी की कमेटियों की कोई अहमियत नहीं है। उन्होंने कहा कि वजह नुमाई नोटिस कोई मसला नहीं है क्योंकि ये बात वाज़ेह हो गई है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो गश्त कर रहा है वो फर्जी है। साबिक कांग्रेस फ्लोर लीडर आंजहानी पी जनार्दन रेड्डी को उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस कायदीन ने खिराज अकीदत पेश किया। एआईसीसी के रियासती उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे, टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, हनुमंतराव, मधुयाष्की गौड़ और दीगर कायदीन ने खैरताबाद चौक पर आंजहानी लीडर पीजेआर के मुजस्समे पर गुल्हा अकीदत पेश किया।
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 18 जनवरी को 1 बजे दोपहर खम्मम में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम यानी कंटी वेलुगु प्रोग्राम का आगाज करेंगे। वजीर मौसूफ ने कलेक्टर्स और जिले तिब्बी अहदेदारों को इस प्रोग्राम के सिलसिले में तमाम इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जैसे ही चीफ मिनिस्टर इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो तमाम अजला में आंखों के मायने शुरू करने के इकदाम करें। अवामी नुमाइंदे और जिले सतह के जिम्मेदारान मुख्तलिफ इलाकों में शुरू किए जाने वाले आंखों की रोशनी के प्रोग्रामों में शिरकत के लिए सरगर्मियां शुरू कर दें। तमाम बुनियादी मराकिज़ सेहत में आंखों के मायने, ऐनकें और दवाएं दस्तियाब करवाने का काम किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर इसमें कोई मुश्किल पेश आती है तो फौरी तौर पर कमिश्नर खानदानी बहबूद श्वेता मोहंती को इत्तला दें। जिले सतह के अहदेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएं और तालमेल के साथ काम करें। टीमों को सुबह 9 बजे और शाम 4 बजे एक बार व्हाट्सएप पर अपडेट करना होगा। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मौज़ूआत में तशहीरी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएं। तेलंगाना टीडीपी के सदर कासानी ज्ञानेश्वर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में पार्टी के अहिया के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। जुमेरात को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए ज्ञानेश्वर ने कहा कि टीडीपी फरवरी के पहले हफ्ते में निजामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसे आम मुनक्किद करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि खम्मम में पहले ही एक जलसे आम का इनेकाद किया गया था जो बहुत कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि निजामाबाद का जलसा खम्मम के जलसे से ज्यादा कामयाब होगा। ज्ञानेश्वर ने कहा कि टीडीपी पसमानदा तबकात और कमजोर तबकात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है, उन्हें इसे यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि टीडीपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में पहला टिकट नाई ब्राह्मण बरादरी से ताल्लुक रखने वाले कायद को देगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि 11 पसमानदा जातों के कायदीन को असेंबली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा जाएगा। तेलंगाना टीडीपी के सदर ने कहा कि नए कमेटियों की तश्कील का काम संक्रांति से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ पार्टियों के कई कायदीन उनके साथ राब्ते में हैं और बहुत सी नामवर शख्सियात जल्द ही टीडीपी में शामिल होंगी। मौसम सरमा में वबाई अमराज बिखुसूस बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के मामलात में इजाफा हो रहा है। दमा, निमोनिया जैसे मामलात बढ़ गए हैं, जिसके साथ ही सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों से इन पेशेंट और आउट पेशेंट के शोबेजात से रुजू होने वालों की तादाद में 20-40% का इजाफा हो गया। शहर हैदराबाद के बच्चों के मशहूर नीलोफर अस्पताल की डॉक्टर का कहना है कि बच्चों में निमोनिया के मामलात बढ़े हैं, उनमें वायरल इन्फेक्शन के मामलात ज़्यादा हैं। इस अस्पताल में पीडियाट्रिक आउट पेशेंट मौसमी इमराज से मुतासिर ज्यादातर बच्चे हैं। मौसम सरमा में सर्दी की शिद्दत की वजह से अस्पताल में आउट पेशेंट शोबे से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। उनकी तादाद 1300 तक 1500 तक है। नीलोफर अस्पताल में वार्ड्स की गुंजाइश मुकम्मल हो गई है। दीगर रियासतों से भी बच्चों को इस अस्पताल से रुजू किए जाने पर बिस्तरों की गुंजाइश में कमी हो गई है। उन्होंने मशवरा देते हुए कहा कि बुखार खांसी पर मुतासरीन फौरी तौर पर अस्पतालों से रुजू हों। नीलोफर अस्पताल के साथ साथ फीवर हॉस्पिटल, चेस्ट हॉस्पिटल में निमोनिया, दमे के मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हो गया है। पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से भी लोग अपने बच्चों को इन रियासतों में इलाज के बाद बेहतर ना होने पर नीलोफर अस्पताल से रुजू कर रहे हैं। तेलंगाना आंध्रा सब एरिया ऑफिशियरिंग जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर सोमशंकर ने कहा है कि इस मरतबा बाविखार आर्मी डे बेंगलुरु में मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पहली मरतबा सदर्न कमांड में होने वाली इस बाविखार तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे शिरकत करेंगे। वो बेहतर खिदमत अंजाम देने वाले अफराद और यूनिट्स में इनामात तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तेलंगाना के परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में 13 और 14 जनवरी को हथियारों के साथ बाविखार हेलीकॉप्टर्स और ध्रुव जैसे तैयारी की नुमाइश होगी और बैंड का मुजाहरा भी किया जाएगा। आर्मी परेड के हिस्से के तौर पर तेलंगाना आंध्रा सब एरिया में कई प्रोग्राम होंगे जिससे अवाम में फौज के तईं बेदारी पैदा होगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के तौर पर किए गए प्रोग्रामों में बाज़ स्कूल्स की जिम्मेदारी कबूल की गई और तालाबों को तरक्की देने के काम भी अंजाम दिए गए। संक्रांति त्योहार मनाने हैदराबाद से अपने आबाई मकामात को जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र यादगिरी भुवनगिर के पतंगी टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। 16 टोल गेट्स के मिनजुमला 10 गेट्स को हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली गाड़ियों के लिए अलॉट किया गया, जबकि 6 गेट्स को हैदराबाद की सिम जाने वाली गाड़ियों के लिए मख्तस किया गया है। गाड़ियां हैदराबाद तक विजयवाड़ा रूट पर तकरीबन निस्फ किलोमीटर तक ठहरी रही। मंगल की शब कौमी शाहराह 65 पर भी गाड़ियों के बहाव में इजाफा हुआ।
कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ आरटीए की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी है। शहर हैदराबाद के हयात नगर में विजयवाड़ा हाईवे पर आज सुबह के अवलीन सातों में आरटीए के ओहदेदारों ने कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के दौरान 5 बसों को जब्त किया। उन बसों में मुनासिब दस्तावेजात, फिटनेस और फायर सेफ्टी नहीं थी। संक्रांति मनाने के लिए हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के लिए जाने वालों की तादाद में इजाफे के पेश नज़र इन प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों के मालिकीन की जानिब से जायद किराया भी वसूल करने की इत्तला है। गुज़िश्ता रोज इस मुहिम के हिस्से के तौर पर आरटीए ने 10 बसों के मालिकीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे और 2 बसों को जब्त किया था। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार सीनियर आईएएस ओहदेदार ने हुकूमत आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट कर दी है। आंध्र प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्होंने मुलाजिमत पर रुजू होने का अमल मुकम्मल कर लिया। बाद उन्होंने वजीर आला वाई जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर सोमेश कुमार की बरकरारी के सिलसिले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के अहकाम को कलअदम करार दिया था, क्योंकि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मरकजी हुकूमत ने उनको एपी कैडर अलॉट किया था। सोमेश कुमार ने मरकज के इस अलॉटमेंट के खिलाफ सेंट्रल ट्रिब्यूनल में दरखास्त की थी। ट्रिब्यूनल ने मरकज के इस फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद मरकज 2017 में तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हुआ था। तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फैसले को कलअदम करार दिया और कुमार को आंध्र प्रदेश को रिपोर्ट करने की हिदायत दी। इस फैसले के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने उनकी खिदमात एपी के लिए अलॉट कर देने के अहकाम जारी कर दिए। इन अहकाम के बाद सोमेश कुमार ने आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको कबूल करते हुए बेहतर तौर पर खिदमात अंजाम देने की कोशिश करेंगे। విజయవాడ వచ్చి చీఫ్ సెక్రటరీకి కలిసి జాయినింగ్ రిపోర్ట్ ఇస్తాం. దాని తర్వాత ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారికి కూడా కలుస్తాం. తర్వాత అంటే ఐ హ్యావ్ కంప్లైడ్ విత్ ది రిపోర్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నుండి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుండి ఇక్కడ రండి రిపోర్ట్ చేయండి, ఆ ప్రకారం వచ్చాను రిపోర్ట్ చేస్తాం. ఫర్దర్ ఎట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ లోకల్ రేట్లు దాని ప్రకారం అది చేస్తాం. మీరు అత్యున్నత స్థాయి పోస్టులు చేసి ఇట్లాంటి ఏ పోస్ట్ అయితే మీరు సూటబుల్ అని అనుకుంటున్నారని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు? అంటే యాజ్ ఏ ఆఫీసర్ ప్రభుత్వం ఏ బాధ్యత ఇస్తే అది చేయాలి. దాని ప్రకారం మనకి వాళ్ళు ఏది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తే, ఏ పోస్ట్ పెద్దగా లేదు చిన్నగా లేదు, వాట్ ఎవర్ పోస్ట్ ఐ గెట్ ఐ విల్. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి సలహాదారుగా వెళ్తున్నారని అంటే మనం ఏం డిసిజన్ తీసుకోలేదు, ఏది ఇట్లాంటి వాట్ ఎవర్ కమ్స్ ఇన్ దిస్ రైట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. సీఎం గారితో భేటీ అట్లా ఏం మన ఇప్పుడు ఫస్ట్ నాకు ఈ రోజు వాళ్ళు ఆదేశం ఇచ్చారు, మీరు జాయిన్ అవ్వండి. దాని ప్రకారం ఇక్కడ వచ్చాను, జాయిన్ అవుతాం. దాని తర్వాత बूढ़ी मां की कफालत के मसले पर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई और दोनों ने पुलिस को एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने इस मामले को अदालत से रुजू किया और अदालत ने दोनों भाइयों को 2-2 दिन कैद की सजा सुनाई। अपनी नौयत का मुनफरिद वाकया हैदराबाद के बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया। बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर रवि कुमार के मुताबिक न्यू बोयनपल्ली से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई 42 साल रामुलू एक प्राइवेट मुलाजिम है और 40 साल साइलू तरकारी फरोश है। उनके एक बूढ़ी मां है जो इस वक्त छोटे बेटे साइलू के पास है। इंस्पेक्टर ने बताया कि साइलू इस महीने की 5 तारीख को रामुलू के मकान गया ताकि मां की देखभाल की बातचीत कर सके। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, बाद में मारपीट भी हुई। इसके बाद इन दोनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की, जिस पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें सिकंदराबाद की 14वीं स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। इंस्पेक्टर ने बताया कि केस की समाअत करने वाले जज ने दोनों को 2 दिन जेल की सजा सुनाई। विशाखापट्टनम में वंदे भारत ट्रेन पर संगबारी करते हुए बाज नामालूम अफराद ने उसके शीशे तोड़ दिए। ये वाकया जिले के कंचनापालम में पेश आया। इस वाकये में 2 कोचेस के शीशों को नुकसान पहुंचा। ट्रायल रन के हिस्से के तौर पर देखभाल के लिए यह ट्रेन चेन्नई से विशाखापट्टनम लाई गई थी। वजीर आजम इस ट्रेन का इफ्तिताह करने वाले हैं। रेलवे के ओहदेदारों ने कहा कि बाज नामालूम अफराद ने यह हरकत की। ओहदेदारों ने कहा कि इस वाकये के सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया किया जा रहा है ताकि इसको नुकसान पहुंचाने वालों की शिनाख्त की जा सके।
पेद्दापल्ली मंडल मुस्तकर में पटाखों के गोदाम में अचानक आग लग गई। कल शब इस गोदाम में अचानक कसीब धुएं के साथ आग लग गई। इस वाकये के साथ ही मकामी अफराद में सनसनी फैल गई, क्योंकि आग के शोले काफी तेजी के साथ अतराफ में फैल रहे थे। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पेद्दापल्ली रामागुंडम मंथनी के फायर ब्रिगेड्स के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। शोले तेज होने के नतीजे में आग बुझाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वाकये की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाकये में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाकये के साथ ही इस गोदाम का मालिक अश्कबार हो गया, क्योंकि इस गोदाम में तकरीबन 1 करोड़ रुपए मालियत के पटाखे रखे गए थे, जो संक्रांति त्योहार से पहले फरोख्त किए जाने वाले थे। अफजलगंज के इलाके उस्मानिया हॉस्पिटल के करीब एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। जैसे ही यह खबर अफजलगंज पुलिस को मिली, अफजलगंज पुलिस ने फौरी मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया। 3 फायर ब्रिगेड ने आकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। अफजलगंज पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। नाचाराम पुलिस स्टेशन हुदूद में मल्लापुर इंडस्ट्रियल स्टेट के इलाके में रैशनल केमिकल लैब में आग लगने का वाकया पेश आया। फायर सर्विसेज के अहदेदारों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यादाद्री भुवनगिर जिले में पेश आए सड़क हादसे में 11 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में जिले के गुंडला बौली इलाके की कौमी शाहराह नंबर 65 पर उस वक्त पेश आया जब 2 प्राइवेट ट्रैवल्स की बसों का एक दूसरे से तसादुम हो गया। ये 2 बसें हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिले मुल्क में पेश आए सड़क हादसे में खातून हलाक हो गई। ये हादसा जिले के राजूपेट के करीब उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और उस लॉरी ने आरटीसी बस को टक्कर दे दी। इस हादसे में बस में सवार एक खातून हलाक हो गई और बाज़ दीगर मुसाफिरीन जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि खातून की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये बस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से तेलंगाना के हनमकुंडा की सिम जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
हालत नशा में एक शख्स ने होर्डिंग पर लटककर खुदकुशी की कोशिश की। ये वाकया तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट के मस्ताबाद में पेश आया। सिद्दीपेट के गुंडावेली गांव के रहने वाले कुमैया की इस हरकत को देखकर सड़क से गुजरने वाले अफराद हैरतज़दा हो गए, जिन्होंने फौरी तौर पर इस बात की इत्तला पुलिस को दी। बाज़ राहगीरों ने उस शख्स की वीडियो भी अपने सेलफोन में कैद कर ली, जो तेजी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। उसने अपने गले में रस्सी बांधकर होर्डिंग से लटकने की कोशिश की। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और उसको काफी कोशिशों के बाद नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की। उसने कबल अज़ीं भी खुदकुशी की कोशिश की थी। एक बीवी ने शराबी शोहर का कत्ल कर दिया। ये वारदात पेदापल्ली जिले के लंबाड़ी तांडा में पेश आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल 38 साला तेजा नाइक शराब का आदी था। वो हालत नशा में मुसलसिल अपनी बीवी कविता से झगड़ा किया करता था। जुमेरात को भी उसने बीवी से बहस और तकरार की, जिस पर कविता ने सब्बल से उसके शोहर पर हमला कर दिया। इसके नतीजे में वो बरसरे मौका हलाक हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सेलफोन में छुपाकर लाए गए सोने को शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने जब्त कर लिया। ये मुसाफिर जो दुबई से हैदराबाद पहुंचा था, उसके रवैये पर शुबा जाहिर करते हुए कस्टम्स के ओहदेदारों ने उसके सेलफोन की जांच की, जिसमें 33,57,000 रुपए मालियत के 583 ग्राम सोने का पता चला। ये सोना सेलफोन के पीछे के हिस्से में टेप से चिपका कर लाया गया था। इस मुसाफिर के पास से सोने को जब्त करते हुए इससे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि ये सोना किसकी ईमा पर लाया गया था। अब एक दिलचस्प खबर, बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने एक बार फिर अपने एक फैसले से सबको हैरान कर दिया। वो ये साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं कि वो बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन है, और एक बार फिर ऐसा ही करती नजर आई। राखी ने अपने बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि उसकी शादी 7 माह कबल आदिल से हुई थी। ताहम आदिल ने उन पर शादी को खुफिया रखने के लिए दबाव डाला था। राखी ने यह भी बताया कि उसने निकाह के साथ कोर्ट मैरिज भी की थी, लेकिन अब तक ये बात सबसे पोशीदा थी। लेकिन अब राखी का कहना है कि आदिल उनसे बात नहीं कर रहा है। एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने अपनी शादी और आदिल से धोखाधड़ी के बारे में बात की है। ड्रामा क्वीन का कहना है कि अब वो लव जिहाद से खौफजदा है, क्योंकि आदिल के घर वाले इस पर बहुत दबाव डाल रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं। राखी ने आदिल के किसी और लड़की के साथ ताल्लुकात में होने की भी बात की। आदिल के घर वालों ने उससे कहा कि अगर राखी सावंत के साथ उसकी शादी होने का दुनिया को पता चलता है तो उसके लिए मुनासिब रिश्ते नहीं आएंगे। राखी सावंत का कहना है कि आदिल ने उसे धोखा दिया। आदिल का किसी और से अफेयर है, जबकि उसने उससे शादी की है। शादी के बाद भी वो किसी और के साथ है। आदिल की हरकत देखने के बाद राखी ने अपनी शादी की हकीकत सबके सामने रख दी है। आपको बता दें कि आदिल ने राखी के इस दावे को बिल्कुल गलत बताया, जबकि राखी ने यह भी बताया कि उसने शादी के बाद अपना नाम बदल लिया, उसने अपना नाम फातिमा रखा। दूसरी जानिब आदिल ने निकाह की खबरों की तरदीद की है। ठीक है, रेडी, स्टार्ट, 1 2 3। अच्छा, चलो। अभी दूल्हा दुल्हन मेरी तरफ इधर घूमो। चेकिंग ऑन हिज फोन, फोन नहीं, फोटो दे, मौलाना सब ले रहे, चलेगा? मेरे पास जमा तो जाइए ना। पर्दे में पढ़ सकती पढ़ने का नहीं, इसको भी पढ़ने का साइन पढ़ते हैं ना, 2 रकात शुक्राना साथ में पढ़ते हैं, निकाह के बाद हस्बैंड वाइफ शुक्राना पढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी जाने का, दूसरा निकाह भी पढ़ने का। नहीं, खाना वाना खा के जाना पड़ेगा। हाँ, अभी खाना खा के लाएंगे। ठीक है, रेडी, स्टार्ट, 1 2 3। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।